गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज से हम लोग 12th इंटरमीडिएट का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे क्योंकि स्कूल 6 महीने से विगत 6 महीने से बंद होता नज़र आ रहा है आपको, और अभी भी आगे कुछ खुलने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक अपने कॉम्पिटिटिव वाले चैनल पे एराइज स्टडी पॉइंट पे एक पहल शुरू की है, ठीक है, जिसमें हम लोग 9th 10th 11th 12th के पूरे सिलेबस को लगभग कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज से जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है, इंटरमीडिएट की, ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे पढ़ना। फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग फिजिक्स आज से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों पर नज़र डालेंगे, समझेंगे, ठीक है, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग कुछ 11th के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, दोनों के लिए बातें इंपॉर्टेंट रहेगी कि फिजिक्स पढ़ने से पहले हम समझेंगे आखिर साइंस क्या है, ठीक है, साइंस किसे कहते हैं, या साइंस कोई सब्जेक्ट है कि नहीं है, तरीका पढ़ने का है, क्या कुछ है, सबके बारे में हम आज थोड़ी थोड़ी चीज़ जानेंगे। और फिर हम फिजिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम जो बेसिकली बुक फॉलो करेंगे वो पूरा NCERT पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमारे राज्य सरकार ने राजकीय बोर्ड द्वारा भी NCERT को मान्यता प्राप्त कर दिया गया है। आपके बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम होता है पूरा NCERT बेस्ड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिक्स पढ़ने से पहले, या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है साइंस का, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि क्या साइंस क्या होता है, ठीक है। तो कोई बताएगा साइंस क्या होता है? आप लोग 9th 10th 11th 12th हर जगह पर पढ़ते हैं साइंस, ठीक है। तो साइंस क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताते हैं? एक तो बहुत बेसिक सी परिभाषा बताते हैं जो आपने 9th में रटा है, पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, ठीक है। क्या बताते हैं कि किसी, क्या बोलते हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये जो तीनों शब्द आप पढ़े हो, सुसंगठित, सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध, ठीक है, तो महज ये केवल शब्द नहीं है, इन सभी वर्ड्स का अपना अपना मतलब है, ठीक है। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहेंगे, अब आप 9th में नहीं हो, 12th में पढ़े हो, तो साइंस पहले तो छोटे थे, एक लाइन रटा दिया जाता था किसी तरीके से आपको समझ में आ जाए, लेकिन अब 11th लेवल पर देखो, पहले हम एक बुक में पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या है, तीनों की हमारी अलग अलग बुक्स हैं। केमिस्ट्री की अलग बुक है, वो भी केमिस्ट्री में NCERT देखेंगे तो 2 पार्ट हैं, ठीक है। फिजिक्स में 2 पार्ट हैं, 11th में ही 2 पार्ट हैं आपके फिजिक्स के, ठीक है, केमिस्ट्री के। तो अब यहाँ पर हमारे पढ़ने का जो दायरा है थोड़ा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को हमें बहुत सारगर्भित और अच्छे ढंग से पढ़ना है कि अब अगर कोई पूछेगा कि विज्ञान किसे कहते हैं और आप ये बताओगे किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, तो लोग यही सोचेंगे कि आपने वही 9th 10th में जो रट रखा है उसी चीज़ों को डिलीवर कर रहे हो, बता रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइंस के कोर को, साइंस के बेसिक को समझेंगे कि जिसके द्वारा आप समझ पाएँ कि आखिर फिजिक्स में क्या पढ़ना है, किस तरीके से हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो साइंस देखते हैं, ठीक है। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हो आप? विज्ञान। बेसिकली संस्कृत का शब्द है, ठीक है, और इसे फारसी में, अरबी में क्या बोलते हैं? इल्म बोलते हैं, ठीक है। किल्मत पढ़ना, क्या? इल्म, ठीक है, बोलते हैं ना रहमान जी, बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, साइंस एक ग्रीक वर्ड है, क्या? सिंधिया, ठीक है, इससे बना है, इससे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। एक सिंधिया शब्द है, इससे किसकी उत्पत्ति हुई है? साइंस की उत्पत्ति हुई है। और इसका मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट, केवल फिजिक्स को नहीं, केवल केमिस्ट्री को नहीं, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आप उससे क्वेश्चन पूछते हैं
ठीक है, ये क्या है, ठीक है। या फिर दूसरा जान जाते हैं क्या है, तो फिर क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि क्यों है, ठीक है। ऐसे मन में आता है ना, ये जिज्ञासा है आपकी, जिज्ञासा का नाम ही साइंस है। जो आपके मन में क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और लॉजिकल तरीके से उसे जानने की कोशिश करते हैं, तो आपके वो जानने की जो कोशिश है वो क्या है, विज्ञान है, साइंस है, ठीक है। पूछते हैं कैसे है, ठीक है। सब पर अभी एक एग्जाम्पल देखेंगे। अगर आप इस तरीके से किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं, जानते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली आपके पढ़ने का तरीका क्या है, साइंस है। साइंटिफिक अप्रोच से, साइंटिफिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक तरीके से आप चीज़ों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं किसी भी विषय के बारे में कि क्या है, क्यों है, कैसे हैं, और उस पर क्या करते हैं, अपना विचार करते हैं, या कह सकते हैं क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, ठीक है। विश्लेषण, एनालिसिस करने का मतलब क्या, क्यों, कैसे आदि क्वेश्चन को मन में पुटअप करते हैं और उन पर इनको साधने की कोशिश करते हैं, उन पर विचार करते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है। ये क्या है, अर्थ सरफेस है। सरफेस मीन्स क्या होता है, सतह होता है। ये क्या है, ये पृथ्वी की सतह है। आप देखो ऐसे चलते भी जाते हैं, पृथ्वी की सतह पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। पृथ्वी गोल है लेकिन ये ऊपरी भाग पे सतह दिखा रहे हैं, और इस पर आप क्या करते हो, ये देखो आपको, ठीक है, इधर की ओर मूव करते हुए चलते हो समतल मैदान में, ठीक है। चलते जाते हो, अचानक देखते हो कि यहाँ तक तो पूरा समतल, आसानी से हम जा रहे थे चलते हुए, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ की जो सरफेस पर एक ऊंची सी ऐसे स्थल की आकृति बन गई, जिसे लैंडस्केप बोलते हैं, स्थलाकृति बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा क्या कि अचानक हम, अभी तक तो हम समतल मैदान पे आराम आराम से चलते जा रहे थे, लेकिन ये अचानक क्या हो गया, दीवार जैसी संरचना हो गई। तो ये तो हम समतल मैदान बोलते थे, लेकिन अचानक जो इतना उठा हुआ भाग है पृथ्वी पर ही, सतह पर ही, ये आखिर क्या है, कौन से जानवर का नाम है, ठीक है। तो आप क्या बोल देते हो, इसे बोल देते हो ये क्या है, पर्वत है। इनको कहते उधर पड़ा है, आरती सर तो फिर दरवाजा बंद, ठीक है। देखो ये क्या है आपका पर्वत, बोले क्या है, पहले क्या सोचे कि ये क्या है, ठीक है। सोचे क्या है तो क्या निकला, इसको क्या बताएगा, ये पहाड़, अगर पृथ्वी की सतह पर कोई ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की सतह से क्या काफी ऊंची उठी हुई है, तो उसे आप क्या बोले, आपने बोल दिया क्या है, पर्वत है। फिर मन में सोचे कि अभी तक तो हम आ रहे थे समतल मैदान पर चलते चलते, फिर अचानक कौन सा ऐसा कारण हो गया, ठीक है, कि यहाँ का जो अर्थ सरफेस था, सतह थी, ये इतनी ऊंची उठ गई। जानने की कोशिश करेंगे, अगर जिज्ञासु हैं, अगर साइंटिफिक टेंडेंसी के हैं, प्रवृत्ति के हैं, तो ये सब क्वेश्चन मन में आएगा कि अचानक क्या हो गया, क्यूरियोसिटी मन में आएगा, क्वेश्चन आएगा कि पर्वत ये है, तो आखिर कौन सा ऐसा कारण हुआ कि अभी तक समतल मैदान था, ये इतना ऊपर उठ गया। या और आगे चलते जा रहे हैं तो देखते हैं कि सतह पर ही बहुत बड़ा सा गड्ढा हुआ है, बना हुआ है, खाई बनी हुई है। तो कौन सा कारण है कि यहाँ की सरफेस इतनी ऊंची उठ गई और यहाँ की सरफेस नीचे धंस गई। अगर आप इन चीज़ों को ऐसे जानने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आपके पढ़ने का तरीका क्या है, साइंटिफिक तरीका है। आप वैज्ञानिक पद्धति से चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पढ़ने का तरीका है ये क्या है, वैज्ञानिक तरीका है। कहने का मतलब है कोई अगर पूछेगा विज्ञान क्या है तो आप बताओगे साइंस है, कि अगर हम क्या, क्यों, कैसे आदि क्वेश्चन पुटअप करके चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं कि हम किस दृष्टिकोण से चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका दृष्टिकोण, अप्रोच कैसा है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, साइंटिफिक अप्रोच है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर किसी चीज़ों को, पहली बात साइंस क्या है, पढ़ने का, लर्न करने का, सीखने का, समझने का एक नज़रिया है। क्या है, एक दृष्टिकोण है। उर्दू में नज़रिया बोलते हैं, हिंदी में दृष्टिकोण आप बोलेंगे, ठीक है। क्या है, एक नज़रिया है। कहने का मतलब एक ऐसा चश्मा आप पहन लेते हैं जिसको पहनने के बाद
जो चीज़ें दिखती हैं उस पर आप क्वेश्चन करने लगते हो, क्वेश्चन पुटअप करने लगते हो कि आखिर सामने वाली चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। कहने का मतलब कोई चीज़ दिख रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, किसी के होने के पीछे क्या कारण है। मैं हूँ तो मेरे पीछे कारण क्या है, मेरे माँ बाप हैं, ठीक है। उनके मजाक का नतीजा हम लोग यहाँ पर देखो। कहने का मतलब है कि विज्ञान क्या है, पढ़ने का अप्रोच है, देखने का नज़रिया है, दृष्टिकोण है, ठीक है। कोई अब पूछेगा साइंस क्या है तो सीधे आप बताओगे कि साइंस एक पढ़ने का तरीका है, पढ़ने का अप्रोच है, जिसमें हम चीज़ों को क्या, क्यों, कैसे, अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं कि आप कैसा सोचते हो, आप वैज्ञानिक सोचते हो, या इसी को बोलते हैं आप लॉजिकल सोचते हो। कैसा सोचते हो? लॉजिकल मीन्स तार्किक सोचते हो, ठीक है। जब आप घर पे कभी रहते हो मम्मी पापा के सामने और कोई चीज़ पूछने लगते हो, पापा ये कैसे है, मम्मी ये कैसे है, ऐसे पूछते हो, तो आपको चीज़ें समझाते हैं। फिर जब अपने मित्रों के बीच में बैठते हैं ना तो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत तार्किक है, बहुत तर्क करता है। ऐसा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, सुने होंगे, बहुत तर्क करता है। तर्क करने का मतलब क्या, वो बार बार पूछता है कि ये क्या है, पापा ये ऐसे ही क्यों है, ठीक है, जानने की कोशिश करता है। सूर्य पूछता है हमेशा, पापा सूर्य इधर पूरब से ही क्यों निकलता है, पश्चिम में क्यों अस्त होता है। तो एक तो बता दोगे पूरब दिशा है, इधर से निकलता है, तुम बोल देते हैं इधर से निकलता है। दूसरा, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से इसे बताना चाहोगे, समझना चाहोगे, तो ये सोचो, कहोगे कि सूर्य ना निकलता है ना अस्त होता है, सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है। ये पृथ्वी है जो ना, ये सूर्य के चारों तरफ मूव करती घूमती है। जिस प्रकार से आप ट्रेन में बैठे होते हो, ट्रेन काफ़ी स्पीड से चल रही होती है और विंडो से आप बाहर झांकते हो तो दिखता है कि ट्रेन रुकी हुई, पेड़ पीछे की ओर भाग रहे हैं। उसी तरीके से पृथ्वी ऐसे मूव करती है और आपको दिखता है सूर्य चल रहा है, ठीक है। देखो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के संदर्भ में, और बहुत समय पहले, ठीक है, जब इवोल्यूशन हो रहा था, ज्योग्राफी को लोग पढ़ रहे थे, बहुत सारे विचार आ रहे थे भूगोल और खगोल के संदर्भ में। खगोल मतलब होता है अगर हम ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम एक सिद्धांत आया था, ये बोला गया था कि एक लोगों ने ऐसे देखा, हम लोगों की तरह थिंकर थे विचारक, तो उन्होंने ऐसे देखा कि सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है, और दिखने में लगता है कि सूर्य मूव कर रहा है और पृथ्वी क्या है, रुकी हुई है, विरामावस्था में स्थिर है, ठीक है। तो उन्होंने एक सिद्धांत दे दिया कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी जियोसेंट्रिक है, पृथ्वी केंद्रित है, पृथ्वी केंद्र में है, और सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह उपग्रह इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बाद में जब गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, फिर कोपरनिकस का एक सिद्धांत आता है, वो कहते हैं ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने प्रमाण करके सिद्ध किया, प्रूव किया कि पृथ्वी क्या है, सूर्य केंद्र में है, और पृथ्वी, चंद्रमा, सभी ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। ब्रह्मांड जो है सूर्य केंद्रित है, ठीक है। और जब ऊपर जाकर के देखा तो यही दूरबीन से सही सिद्ध हुआ कि सूर्य जो है क्या है, स्थिर है, और पृथ्वी, चंद्रमा सभी सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। और कई ग्रहों की खोज, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, बताए कि ये सभी ग्रह क्या हैं, सूर्य एक तारा है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है। ये पहले ऐसी मान्यता नहीं थी। पहले क्या था, पहले यही था कि सूर्य घूम रहा है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ठीक है, विश्लेषण किया गया, लॉजिकल विश्लेषण किया गया। और ऐसा नहीं कि केवल विश्लेषण करते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं चीज़ों को, बल्कि इसे आप क्या करते हैं, प्रूव्ड करते हैं या सत्यापित करते हैं, यानी कि उसका कोई ना कोई आप निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। विज्ञान की परिभाषा में आपने हो सकता है ये भी रटा हो कि प्रयोग, प्रेक्षण, निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्रयोग मतलब इन सब चीज़ों पर विचार किया गया, आजमाया गया, उसके बाद में उस पर एक निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूजन निकाला गया, ठीक है, या उसको प्रूव किया गया, सत्यापित किया गया, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि ये बोर्ड आपको वाइट दिख रहा है और जो हम लिख रहे हैं ये सारे वर्ड्स आपको ब्लैक दिख रहे हैं। कोई पूछेगा क्यों दिख रहा है, तो एक तो बताओगे कि आँख से हम देख रहे हैं, मैं दिख रहा है, तो मैं बता रहा हूँ दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया कि आपने लपेट दिया उसके क्वेश्चन को, आंसर साइंटिफिक तरीके से आप नहीं दे पाए। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया, इसका विश्लेषण किया, तो उन्होंने ये कहा कि प्रकाश
कि जो 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं, जिसे विबज्योर से आप पढ़ते हो, ठीक है, 7 रंग होते हैं, तो उस प्रकाश के माध्यम से चीज़ें हमें दिखती हैं, ठीक है। और ये उस पर्टिकुलर बॉडी की या उस वस्तु की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस कलर की होती है उस प्रकाश को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। अगर 7 रंगों को मिला दिया जाए तो वाइट होता है, ठीक है। कहने का मतलब अगर प्रकाश आ करके इस पर पड़ता है और पूरा टोटल का टोटल प्रकाश इससे रिफ्लेक्ट हो गया, और जब वो आपके आँख की रेटिना पर पड़ता है तो चीज़ें आपको कैसे दिखेंगी, वाइट दिखेंगी। वाइट दिखने का मतलब पूरा प्रकाश आपके आँख की रेटिना पर 7 रंग पड़ रहा है, तो चीज़ें कैसी दिखती हैं आपको, वाइट दिखती हैं। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि 7 प्रकाश आया किसी बॉडी पर, और उस बॉडी की खासियत है, उस वस्तु की खासियत है कि उन्होंने 7 रंगों को अवशोषित कर लिया, तो क्या होता है, जब 7 रंग को अवशोषित कर लिया तो हमारी आँख से कुछ नहीं दिखता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक। ब्लैक दिखने का मतलब आपको कुछ नहीं दिखता है। जो अंधा हो जाता है आदमी उसे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि प्रकाश उसके रेटिना पर नहीं पड़ता है। और कब इस कंडीशन में कब नहीं पड़ेगा, ये जो ब्लैक कलर है, जो 7 रंग आया, इस ब्लैक कलर की खासियत है कि इसने 7 रंग को क्या किया, अवशोषित कर लिया। प्रकाश का 7 में से कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो बॉडी हमें किस तरीके से दिखने लगती है, ब्लैक दिखने लगती है, ठीक है। लोग कहते हैं कि गर्मियों में हमें डार्क कपड़े या काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा गर्मी लगती है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्रकाश आता है पूरा अवशोषित कर लेता है वो कपड़ा, और हमें गर्मी का अनुभव ज़्यादा होता है। और जब लाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट कपड़े पहनते हैं हम कब, गर्मियों में, तो जो प्रकाश आता है वो सबको परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वाइट कपड़े में हमें गर्मी की अनुभूति कम होती है। समझ में आया? अगर कोई इस तरीके से समझाता है तो आपको भी अच्छा लगेगा, और ये समझाने का लॉजिकल तरीका है, तार्किक तरीका है, तर्क के आधार पर वो सिद्ध कर रहा है, ठीक है। मेरा टी शर्ट ब्लू कलर का दिखता है, इसका मतलब जो 7 कलर आ रहा है उसमें से 6 रंग को इसने अवशोषित कर लिया, टी शर्ट की खासियत है, और ब्लू कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, और वो ब्लू कलर आपकी आँख की रेटिना पर पड़ता है, और आप आँख की रेटिना पर इस ब्लू कलर का प्रतिबिंब बनता है, और ये वस्तु आपको दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब जिस कलर की वस्तु दिखाई पड़ती है तो उस वस्तु की खासियत है कि वो उस रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो प्रकाश परावर्तित होगा, जिस प्रकाश का परावर्तन होगा, वही प्रकाश तो आकर के आपकी आंख पर पड़ेगी, और वस्तु में उसी कलर में। जैसे पेड़ की पत्ती आपको हरी दिख रही थी, इसका मतलब पत्ती की खासियत है कि वह 7 रंगों में से सभी को अवशोषित कर लेती, केवल हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती है। जिस कलर के प्रकाश को कोई वस्तु रिफ्लेक्ट करेगी वो वस्तु आपको उस कलर में नजर आएगी, दिखेगी, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हमने इस तरीके से बताया तो कौन सा हमारा दृष्टिकोण है, साइंटिफिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिकों ने इस दृष्टिकोण को प्रूव किया है, सिद्ध किया है। कहने का मतलब विज्ञान कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं है, ये पढ़ने का एक तरीका है। जब आप किसी विषय वस्तु को लॉजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से उस पर चिंतन करते हो, विचार करते हो, विश्लेषण करते हो, और लास्ट में उसे सिद्ध करने की कोशिश करते हो, सिद्ध कर देते हो, तो क्या होता है, उसे बोलते हैं हम साइंस, ठीक है। जैसे बहुत घिसा पिटा एग्जाम्पल कि क्या न्यूटन ने देखा था कि सेब जो है पृथ्वी पर गिर रहा है, सब लोग देखते ना, लेकिन न्यूटन ने सोचा ऊपर भी स्पेस है, सेब यहाँ पर लटका हुआ है, ऊपर भी तो जगह है और नीचे भी जगह है, क्या कारण है कि सेब टूटने के बाद धरती पर ही गिरता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारा इस पर प्रयोग किया, तब जाकर लास्ट में निष्कर्ष निकाला कि कोई भी पिंड होता है, कोई भी मास बॉडी होती है जिसमें एक द्रव्यमान होता है, उसमें आकर्षण की शक्ति होती है, और उस आकर्षण की शक्ति को न्यूटन जी ने कहा गुरुत्वाकर्षण। क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण। किसी भी मास बॉडी में क्या होता है, अट्रैक्शन की पावर होती है, शक्ति होती है, और उस शक्ति के कारण क्या होता है, किसी भी वस्तु को पिंड अपनी तरफ आकर्षित करता है। पृथ्वी भी क्या है, एक बहुत भारी भरकम एक पिंड है, एक बॉडी है, और ये बॉडी क्या करती है, ठीक है, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती, खींचती है, ठीक है। तो न्यूटन ने इसको सिद्ध किया, आज उनके नियम को हम लोग मानते हैं। उन्होंने यही बताया, मेजरमेंट किया 9.8 न्यूटन के बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ हमेशा खींचती है। इसीलिए कोई वस्तु होती है टूटने के बाद, या ढेला फेंकते हो, ठीक है, या कोई पत्थर फेंके आसमान में, तो क्या हुआ, वो आकर के नीचे ही गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि जब तक आपने बाह्य बल जो लगाया
उस बल का प्रभाव था तब तक पत्थर कहाँ गया, ऊपर गया, लेकिन जैसे उस बल का प्रभाव खत्म होता है पुनः पृथ्वी क्या करती है, उसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे कि पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों होता है, पृथ्वी के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी कैसे है। तो ज्योग्राफी में और अच्छे से पढ़ोगे तो पृथ्वी का चुंबकत्व पढ़ोगे इसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें आंतरिक भाग में कौन से पदार्थ हैं, किस कारण से चुंबक का गुण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है न्यूटन ने क्या किया, सेब गिरते हुए देखा और उस पर सोचना शुरू किया। कैसे, ये सेब है, ये नीचे क्यों गिर रहा है, कैसे गिर रहा है, और उसके बाद में उस पर विचार किया, विश्लेषण किया, तार्किक तरीके से उसको सोचा, और सोचने के बाद में क्या किया, उसको सिद्ध किया, सत्यापित किया कि इस वजह से सेब नीचे गिरता है। ठीक है, तो न्यूटन ने किस तरीके से सोचा चीज़ों को, वैज्ञानिक तरीके से सोचा, साइंटिफिक अप्रोच में सोचा। ठीक है, और इसी को क्या बोला गया, साइंस बोला गया। अगर आप किसी शब्द को, इल्म मतलब भी क्या होता है, चीज़ों को जानना है, चीज़ों को समझना। ठीक है, विज्ञान का मतलब भी क्या होता है, जिज्ञासा। ठीक है, किसी के बारे में जानने की इच्छा, और कैसे जानने की इच्छा, लॉजिकल तरीके से जानने की इच्छा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे आप किसी के बारे में जान गए कि अच्छा ये तो बाल बड़े बड़े रखते हैं, पढ़ाएंगे क्या। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन होता है, इंटर कॉलेज में हम गए थे तो वहाँ के जो वो थे बाबू टाइप के बैठते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये बाल आपके काफ़ी बड़े बड़े हो गए, तो मीडियम है, मैं इससे बहुत बड़ा बाल रखता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपके बाल बड़े बड़े हो गए। फिर और लोगों से बात किया, बाल इतने बड़े बड़े हैं, पढ़ाएंगे क्या, तो टीचर वाला लुक नहीं दिखता है। बताओ, लुक से कोई टीचर होता है क्या, या मेंटर कोई लुक से होता है। ठीक है, टीचर या लर्नर का या मेंटर का मतलब भी होता है, हम तो यही समझते हैं कि मैं आपको सही कंटेंट पढ़ाऊँ, समझाऊँ और आपके समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा मेरी टीचर आपके लिए है। और अगर आपके समझ में मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आता है तो मैं टीचर के मानदंड पर खड़ा नहीं उतरता हूँ, मैं अध्यापक नहीं हूँ आपके लिए। ठीक है, टीचर का कैसे भी हो, टीचर का मतलब क्या होता है, आपको टीच करना, सिखाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ऐसे किसी के बारे में बोल दिए तो क्या होगा, जैसे बहुत जान जाओगे, देखोगे तो लोग मिल जाएंगे तो उनको भाप नहीं पाओगे, लेकिन जब पता चलेगा वो हारमोनियम या आर्गन लेकर के बैठेंगे तो इतनी अच्छी अच्छी धुन निकालते हैं, बजाते हैं, तब आप सोचोगे कि यार ये तो कितना बढ़िया बजाता है। ठीक है, कहने का मतलब है तार्किक किसी वस्तु के बारे में जानना या सोचने की जो हमारी टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो क्या है, हमारा साइंस है। ठीक है, जो आप पढ़ते हो क्रमबद्ध, या इसे क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक, क्या स्पेलिंग होगी, सिस्टमेटिक अप्रोच। ठीक है, देखो क्रमबद्ध तरीके से अगर चीज़ों को आप सोचते हो, क्रमबद्ध मतलब सबसे पहले नहीं सोचोगे कैसे, ये सोचोगे, पहले सोचोगे, जानोगे कि आखिर है ये क्या। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या सोचोगे, फिर क्यों सोचोगे, फिर कैसे सोचोगे। तो कहने का मतलब आप किस तरीके से सोचते हो, सिस्टमेटिक या क्रमबद्ध तरीके से सोचते हो। क्रमबद्ध मतलब ये नहीं कि 4 3 2 5 1 6 ऐसे गिनती पढ़ोगे, ऐसे पढ़ते हो तो आपका एक क्रम नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे पढ़ते हो, तब आपको लोग कहेंगे कि आप क्रम से गिनती को पढ़ रहे हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि आप गलत पढ़ रहे हो, ऐसे क्रम इसका नहीं होता है। क्रमबद्ध का मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहले एक स्टेप को, फिर उसके बड़े दूसरे स्टेप को, फिर तीसरे स्टेप को, इस तरीके से अगर आप सोचने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपका क्या है वो तरीका, वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, और जो क्रमबद्ध आपका सिस्टमेटिक तरीका है, ये 2 तरीके से सोचा जाता है सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम बोर्ड पे दोबारा लिखते हैं। ठीक है, ये समझ गए ना चीज़। चलो इसमें लाइन लिख लो, हेडिंग डालो साइंस, जो चीज़ समझा है इसी को शब्दों में लिख लेते हैं। ठीक है, हमेशा पढ़ने का यह तरीका होना चाहिए, पहले चीज़ों को ऐसे डायग्राम या फ्रेम के थ्रू उसको समझें, फिर इसी चीज़ को हम लाइन में लिख लें। आपके नोट्स में भी ऐसे होने चाहिए, पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद जो मैं लिखवाता हूँ उसको यहाँ सिस्टम से आप लिखते चाहिए। ठीक है, लिखेंगे साइंस।
लिखो, विज्ञान किसी विषय वस्तु को जानने का या समझने का एक तरीका है, एक अप्रोच है। जानने का एक तरीका है। इसके अंतर्गत हम विषय वस्तु को तार्किक ढंग से, इसके अंतर्गत हम विषय वस्तु को तार्किक ढंग से विश्लेषण करने की, या इसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु को हम तार्किक ढंग से विश्लेषित करते हैं। तथा उसे सत्यापित करने की कोशिश करते हैं। प्रूव्ड करने की कोशिश करते हैं। उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लाइन चेंज कर लीजिए। जब हम किसी विषय वस्तु को, किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय वस्तु को क्या, साइन ऑफ इंट्रोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, क्या, क्यों, कैसे, आदि प्रश्नवाचक संदर्भों में विचार करते हैं। विचार करते हैं। तत्पश्चात किसी कंक्लूजन या किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, समझेंगे कि विज्ञान को पढ़ने के तरीके कौन से, क्रमबद्धता के कौन से तरीके होते हैं। उसमें पढ़ेंगे टॉप टू बॉटम अप्रोच या बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है। उसके बाद हम पहुंचेंगे फिजिक्स, जो हमें स्टार्ट करना है। फिर पहले हमें समझेंगे फिजिक्स होता क्या है,
फिर जो आपके एनसीईआरटी, यही फर्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी का यहीं से स्टार्ट होता है कि व्हाट इज फिजिक्स, ठीक है, और फिजिक्स का समाज पर कैसे प्रभाव है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, या फिजिक्स के अंतर्गत हमारे एनसीईआरटी बुक में कौन कौन सी टॉपिक दी गई हैं, उसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।